मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेय बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम पार्वती और सप्तऋषियों के संवाद के बारे में वर्णन करेंगे। सप्तऋषि ने पार्वती को देखा तो जैसे कोई मूर्ति विराजित हो। सप्तऋषि पास में गए और जाकर कहने लगे, अरे राजकुमारी, इस उम्र में आकर ऐसा कठोर तप क्यों कर रही है? किसकी आराधना कर रही है और तुम्हें क्या चाहिए? तब उमा ने कहा कि आप लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए मन में संकोच हो रहा है। सप्तऋषियों ने कहा कि ऐसा क्या दृढ़ निश्चय किया है कि हम लोग आप पर हंसेंगे? उमा जी कहने लगी, हमने नारद जी के वचनों का सत्य मान लिया है, इसलिए बिना पंख उड़ना चाहती हूँ। तब सप्तऋषियों ने कहा, हम समझे नहीं पार्वती जी, हम समझे नहीं। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, ये हमारी जड़ता नहीं है तो और क्या, अविवेक नहीं तो और क्या। मैं शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जो संभव नहीं उसे संभव करना चाहती हूँ। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाई, सन तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तो को तुकन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माई। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरऊ कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपु काई संत बार महेशु। मैं पापरऊ काई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखि प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेय बिहारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और मनुष्य विष्णु समस्त गुणों के धाम। पर जिसका मन जिसमें रम गया है, उसको तो उसी से ही काम है। हे मुनिवर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं। और कहीं जाकर देखिए, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिवजी को वरूं, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूं। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि मैं आपको पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, तुम्हारी जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेय बिहारी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले,
पुनि पुनि हर्षत गातु। जाय मुनिन हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरिजय गृह लाए। बहुरि सप्तऋषि शिव पहि पा जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। और सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसमें सब लोगों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी ने से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि, जीतई रन सोई। मोर कहा सुनि करऊ पाई, होई ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीनि शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। पठऊ काम जाई शिव पाई, करे शोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ वो विबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। स्तुति सुरन कीनि अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झष केतु। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि यह तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोध उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रखेंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं। सब ने कहा,
यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोई, बियस कहु अस मार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देई, संतत संत प्रशंस ही तेहि। अस कही चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जब विचार के तू, क्षण मन मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, संभय विवेक कटकु सबु भागा। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने अपने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने मेरी कुशल नहीं, तथापि मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहा और उसका सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथों में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, यहाँ पर देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। ये सुनकर कामदेव के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ मेरा विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तो इससे आगे का वर्णन हम अगले पाठ में करेंगे। मित्रों, अगर मेरा पाठ पसंद आया तो मेरी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।